चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम में एक कॉन्सेप्ट आपका जिस पर बेस क्वेश्चन आए थे, जो अपन ने बोनस किए थे, तो थोड़ा सा कंसेप्ट आप लॉग का समझ लें यहाँ पर। उस पर बेस्ड फिर अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये 1.0002 को 1+0.0002 लिख सकते हैं, और उसके फर्स्ट टू टर्म्स आपने लिखने हैं बस। 1+nx मतलब 1+3000 इंटू 2/10,000 हो जाएगा। उसको सॉल्व कर देना तो आ जाएगा आंसर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सर हर बार 2 ही टर्म लेने क्या? हाँ, बस शुरू के दो टर्म्स, क्योंकि बाकी जो है टर्म बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, वो डेसिमल के बाद के डिजिट्स आपके बनाएंगे। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। जनरली ऑप्शन दो ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक देते हैं। जितने डिजिट तक दें उतने टर्म्स लिखने हैं जनरली, लेकिन दो ही टर्म्स आपने लिखने हैं उसके, क्योंकि बाद के टर्म्स बहुत ज़्यादा फिर छोटे होते चले जाएंगे। कोई ओके सर। ट्रिक्स बाइनोमियल थ्योरम की? भाई बाइनोमियल थ्योरम में सबका ट्रिक एक ही है कि आप यदि एन आता है, अननोन आता है, तो उसको क्रॉस चेक करके सॉल्व करें। ट्रिक्स तो कुछ भी नहीं है बाइनोमियल थ्योरम में। फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लर्न करो, उनको अप्लाई करो। जो वैल्यू सूट कर जाए, कभी कभी एन की जगह 0 भी डालते, कभी एन की जगह 1 भी डालते, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। कई बार एन इज इक्वल टू 1 से 2 या 3 ऑप्शन मैच करते हैं, तो अपन एन की अगली वैल्यू 2 डालते हैं। तो कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड्स क्वेश्चन पे करता है। कि हर क्वेश्चन का आंसर आप एन बराबर 1 से नहीं ला सकते। कभी 1 से भी लाया जाता, कभी 2 से भी लाया जाता, कभी 0 से भी लाया जाता। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्वेश्चन पे, और वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ठीक है प्रणव? तो आज एक छोटा सा डिस्कशन लॉग पे अपन कर रहे हैं, लॉगरिथम। ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंट फॉर्म जो आपने अभी तक पढ़े हैं, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, उन्हीं का इनवर्स फंक्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये इनवर्स क्या बला है, जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको इनवर्स वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल लॉगरिथम डिफाइन कैसे किया गया है वो आप समझ लें। कि हम यहाँ पर यदि ये कंसिडर करें कि इफ y इज इक्वल्स टू a रेज टू दी पावर x, या हमने कोई एक्सपोनेंट फॉर्म लिया है, और जब भी एक्सपोनेंट फॉर्म लेते हैं तो इसको बेस बोलेंगे। और ये जो बेस है, इसका वैल्यू आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है, मतलब बेस शुड बी पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। 1 इसलिए नहीं लेते बेस को, क्योंकि आप 1 का पावर कुछ भी लगाओ फिर 1 ही आता है। इसलिए बेस, हमने दो चीजें रिस्ट्रिक्शन है बेस पर, कि बेस शुड बी पॉजिटिव और बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पे फिर हम कोई भी पावर, मतलब जब मैं इसको वेरी करूंगा, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा, तो जब बेस अदर देन 1 होगा तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। लेकिन जब बेस आपका 1 हो जाएगा तो फिर आप x को चेंज कितना ही करते रहो, y हमेशा आपका फिक्स आएगा 1, कांस्टेंट। इसलिए बेस पे दो रिस्ट्रिक्शन हमने डाले हैं, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड बेस ऑलवेज पॉजिटिव। तो if y is equals to a power x, then
x is said to be logarithm of y to the base a. And can be written इस बात को अपन ऐसा लिखेंगे x is equals to log y base a. तो जो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि बेस का नंबर हमेशा बेस में ही रहता है। यहां भी हम इसको बेस बोलेंगे, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और ये इसी का लॉगरिथमिक फॉर्म है। मतलब आपको ये और ये बातें दोनों सेम होती हैं मैथमेटिकली। y इज इक्वल्स टू a पावर x, यहाँ पर y को x के टर्म्स में लिखा है और यहाँ पर x को y के टर्म्स में लिख दिया। रेसिप्रोकल इनवर्स फंक्शन हम इसको बोलेंगे। तो ये y जब एक्सपोनेंट फॉर्म में देंगे तो इसका जब आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा वैल्यू, तो ये जो पावर है, दिस पावर इज कॉल्ड द log ऑफ y टू द बेस a। इसको पढ़ते भी ऐसे ही है, x बराबर log y बेस a, हमेशा बेस बाद में बोलेंगे, log y बेस a। तो ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि 3 का स्क्वायर लेता हूं, 3 का स्क्वायर आप 9 जानते हो, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। जब आपको इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा तो दिस कैन बी रिटन 2 इज सेड टू बी log 9 बेस 3। ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म है। एक्सपोनेंट फॉर्म है तो लॉगरिथमिक लिखने आता है, लॉगरिथमिक फॉर्म है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने आता है, और ये इसमें रिलेशन है। ऐसा होगा तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा होगा तो आप ऐसा लिख सकते हो। ये डबल इम्प्लीकेशन है, यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं, यहां से यहां भी लिख सकते हो। इसको बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म। दूसरी बात, जैसे 10 पावर माइनस 2 ले लिया तो इट इज 1/100। तो दिस कैन बी रिटन -2 is log of 1/100 to the base 10। आप जानते हो किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। मतलब जैसे मैं यहाँ पर 5 पावर 0 1 ले लूं तो 0 is log 1 base 5। आप जानते हो किसी भी नंबर पे यदि 1 का पावर ले लो, जैसे 7 पावर 1 ले लूं तो ये 7 आएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू log 7 बेस 7। और आप जानते हो यहां पर 5 की जगह पर मैं कोई भी नंबर ले लूं, 6 ले लूं, 7 ले लूं, 8 ले लूं, 9 ले लूं, 10 11 12 100 1000 करोड़, कुछ भी ले लो आप यहाँ पर, उस पे पावर जब 0 डालोगे तो 1 आएगा। और इसलिए 0 log 1 का होगा। अब बेस का नंबर मैं कुछ भी लिखता रहा हूं, यहाँ 6 लिखूंगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 लिखूंगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 लिखूंगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 लिखूंगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 100 लिखूंगा तो यहाँ 100 हो जाएगा। कहने का मतलब log 1 किसी भी बेस पे 0 आता है, और उसका रीजन ये है। तो ओवरऑल दो और सिमिलरली यहाँ पर भी है, किसी भी नंबर का पावर आप 1 लेंगे तो हमेशा सेम नंबर, यहाँ 10 लोगे तो 10 आएगा, 3 लोगे तो 3 आएगा, 100 लोगे तो 100 आएगा, 1000 लोगे तो 1000 आएगा। तो सिमिलरली यदि आप लॉग की बात करें और लॉग किसी नंबर का आप ले रहे हो और सेम बेस पे ले रहे हो तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी। मतलब यदि ये दोनों नंबर सेम है तो हमेशा वैल्यू 1 देता है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन में आपको दो बातें नोटेबल हैं जो आपको बहुत जनरली यूज होती हैं, वो ये है कि पहली बात, लॉग
1 का वैल्यू किसी भी बेस पे हमेशा 0 आएगा, बेस आपका कोई भी रहे, बस बेस पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और अदर देन 1, वेयर a is positive and a is not equal to 1. आप कुछ भी ले लें, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी. एंड सेकेंड पॉइंट है log a बेस a 1, किसी भी नंबर का log का वैल्यू सेम बेस पे 1 आता है, और उसका रीजन ये है कि जब आप इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे a बराबर a का पावर 1. तो आपको ये बोथ साइड से कन्वर्जन आना चाहिए. 3 स्क्वायर पावर 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू log 9 बेस 3, या फिर जब ये फॉर्मेट दे रखा है तो इसको आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिखते आना चाहिए. तो इसमें आप क्या लिखेंगे, बेस का नंबर हमेशा बेस में रहेगा. जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो बेस पे 3 लेंगे, एक्सपोनेंट में 2 लेंगे, बराबर आ जाएगा 9. तो मतलब इसको आप लिख सकते हो 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर. तो ये दोनों तरफ से कन्वर्जन है, इतनी बात है. ये एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखते वो है, ठीक है. सो याद रखें, यहाँ पर डबल इंप्लीकेशन की साइन है, हर जगह पे साइन है, ये सब डबल इंप्लीकेशन बोथ साइड. बस फर्क इतना है कि एक्सपोनेंट फॉर्म ये कहलाते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, ये कहलाते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि एक्सपोनेंट को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करो और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो. और एक चीज और आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मैंने अदर एग्जांपल्स लिए हैं, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है, लॉग की वैल्यू नेगेटिव भी आती है, लॉग का वैल्यू 0 भी आ सकता है. किसी नंबर का लॉग पॉजिटिव भी आ सकता है, लॉग का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, लॉग का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है. और आपको टोटल 2 प्रकार के लॉग यहाँ पे पढ़ रहे हैं. सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अगली कुछ बातें हम बहुत इंपॉर्टेंट और कर रहे हैं. ये लॉग पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ ताकि लॉग जब क्वेश्चन में आए तो आप उसको बना पाएं, क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, ठीक है. तो हर बार की तरह इस बार बोनस नहीं दिया जाएगा आपको. तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Taken, sir. Okay. Now second thing is, तो जैसे आपको बताया था लॉग बेस पे डिपेंड करता है. एक होता है आपका नेचुरल लॉग. इसमें अब पहली बात ये टाइप्स ऑफ लॉग में नेचुरल लॉग. तो जब लॉग को बेस ई पर लेंगे तो उसको अपन नेचुरल लॉग बोलते हैं. मतलब log x base e is called natural log, where e is an irrational number. इसका वैल्यू 2.67 अप्रॉक्स लेते हैं अपन. ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2.67 कैसे आती है, जब मैं आपको कुछ एक्सपांशन आगे बताऊंगा तो वहां पर अपन इसकी वैल्यू को वेरीफाई करेंगे कि ये 2.67 किस तरीके से आता है. तो फिलहाल log x बेस e पर इसको अपन बोलेंगे नेचुरल लॉग, एंड ऑल्सो इट इज डिनोटेड बाय log x बेस e, या फिर इसको नेचुरल लॉग लिखने के लिए ln(x) लिखते हैं. n फॉर नेचुरल, l फॉर लॉग. सो ln(x) आगे से कभी भी दिखेगा आपको तो इसको आप समझिएगा नेचुरल लॉग, जो कि बेस e पर है. और आगे से मैं इस नेचुरल लॉग को जब भी अपन मैथ्स पढ़ेंगे तो मैं केवल log x लिखूंगा. यदि मैंने log x लिखा हुआ है तो बेस आप इसका e मान के चलेंगे. याद रखें, मैंने आपको बोला है मैथ्स में, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री में यूज करते हो तो केमिस्ट्री में जनरली आपकी सारी जो कैलकुलेशन है वो कॉमन लॉगरिथम के लिए, मतलब बेस 10 पे है.
लेकिन मैथ्स में जब भी लॉग पे बेस मेंशन मैं नहीं करूंगा तो आप उसको नेचुरल लॉग समझिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको ये बताया होगा कि बेस यदि नहीं गिवन है तो आपको कॉमन लॉग लेना है, बेस 10 लेना है, लेकिन ये अपन बेस ई पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बार बार ई मेंशन ना करना पड़े तो मैं log x लिखूंगा। बिल्कुल आप इसको मान के चलिएगा, बेस मेंशन नहीं है मैथमेटिक्स में, तो आपने उसको बेस ई लेना है, नेचुरल लॉग लेना है। तो ये नोटेशन है, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग बेस ई पर जो लॉग बनेगा वो नेचुरल लॉग है। दूसरा जो आपका लॉग टेबल होता है, वो लॉग टेबल में जो वैल्यूज दी गई हैं लॉग की, वो सारी बेस 10 पे दी गई हैं, मतलब कॉमन लॉगरिथम पे है। तो दूसरा आपका जो लॉग है वो कहलाता है कॉमन लॉगरिथम या कॉमन लॉग। तो बेस 10 पे जो लॉग आएगा वो आपका कॉमन लॉग कहलाएगा। और लॉग टेबल जो डिजाइन किया गया है वो बेस 10 पे डिजाइन किया है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। तो log x base 10 is called common logarithm। और लॉग टेबल की जितनी भी वैल्यूज हैं सारी पूरी की पूरी लॉग टेबल जो है वो बेस 10 पे बनाई गई है। और अब एक कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी इंपॉर्टेंट। और यहां पर मैं एक आपको रिजल्ट और बता देता हूं, बेस चेंज प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, कि आपको जहां पे जरूरत पड़ेगी तो आप लॉग के बेस को चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक तीसरी बात जो है वो बेस चेंज प्रॉपर्टी है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कभी भी कोई भी लॉग आता है तो आप उसको किसी भी बेस में आप अपने मर्जी से उसको किसी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यदि आपको log a बेस b दिया हूं तो दिस कैन बी रिटन log a by log b। ये प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड द बेस चेंज प्रॉपर्टी। log a बेस b को आप log a अपॉन log b लिख सकते हैं, और मैंने log a log b का बेस मेंशन नहीं किया। अब आपको जो मर्जी आए आप इसका बेस वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ। मैं बट यहाँ बेस पर तो बी रहेगा ना क्या बोले? सर, बट बेस तो बी रहेगा ना। नहीं, बेस बी नहीं रहेगा जो आपको वो तो देखो अभी। log a बेस बी ये कहलाएगी बेस चेंज प्रॉपर्टी। और बेस चेंज प्रॉपर्टी में आप यहाँ पर बेस कुछ भी ले सकते हो। मैं बेस यहाँ पे ई रख सकता हूँ, मैं बेस यहाँ पर 10 रख सकता हूँ, मैं बेस यहाँ पर 2 रख सकता हूँ, दोनों जगह सेम लेना है। लेकिन ये है बेस चेंज प्रॉपर्टी। सीधा सीधा बड़ा सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता, log a बेस b आएगा, इट कैन बी रिटन log a by log b। अब जो बेस आपको रिक्वायर्ड है वो बेस में आप इसको चेंज कर लो। यहाँ पर बेस आप m की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, बेस e भी आ सकता है, बेस 10 भी आ सकता है, 20 आ सकता है, जो मर्जी आए वो बेस ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया है log x बेस e और मेरे को इसको log x बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो सर log x बेस e दिया है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो जो ऊपर प्रॉपर्टी बताया, log x अपॉन log e। और अब आपको यदि बेस 10 रिक्वायर्ड है तो इसको अपन बेस 10 लिख देंगे। तो अब देखिए log x बेस e जो है वो log x बेस 10 में चेंज होके आ गया। तो दिस इज बेस चेंज प्रॉपर्टी, जो रिक्वायर्ड होगा वो बना लीजिए। मेरे को log x बेस e को log x बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर बेस 2 बना लूंगा। तो ये दोनों में रिलेशन है, मतलब आप इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो आपने जनरली देखा होगा कि दिस कैन बी रिटन log x बेस 10 को अब आप लिख सकते हो log x बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये log x बेस ई आ गया ये वाला, और इनटू log e बेस 10 हो गया।
ये होगी प्रॉपर्टी। तो कोई भी बेस में आप चेंज कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड होगा। अभी आपको कोई डाउट? सर नहीं समझा वो। क्या नहीं समझा? सर वो log x10 is equal to log xe मैं बोला ना, यहाँ पर rest बेस base। मेंशन नहीं किया। बेस को आपको जो लगे आप वो लिख दो। जैसे मेरे को रिक्वायर्ड है कि मेरे को यदि इसमें बेस 10 बनाना है तो मैंने 10 लिख दिया। यदि 10 नहीं चाहिए आपको, मेरे को 2 चाहिए, तो यहाँ पर अपन 2 2 लिख सकते हैं, 7 7 लिख सकते हैं। जो बेस रिक्वायर्ड हो वो बेस लिख सकते हो। बोलो मयूर क्या बोल रहा है? ओके सर। सर हाँ सर बट दोनों के बेस सेम लेने पड़ेंगे क्या? हाँ, दोनों के सेम लेना पड़ेंगे। बेस चेन प्रॉपर्टी में ये है कि यहाँ पर जब आप बेस नहीं लगाते हो तो दोनों का बेस सेम लेंगे। और बात देखो यहाँ पे निकल के वही आएगी, जनरली आप केमिस्ट्री में ये यूज करते होगे बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से आता बेस चेन प्रॉपर्टी है। जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप बेस लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस एम में चेंज कर सकते हैं, बेस बी में चेंज कर सकते हैं। जो बेस रिक्वायर्ड है वो बेस बना लीजिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर ये जो क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर ये लॉग मतलब सभी सेट ऑफ नंबर्स के लिए वैलिड होता है? लॉग रैशनल रैशनल सब? लॉग नहीं, लॉग केवल पॉजिटिव नंबर पे ही डिफाइंड है। क्योंकि आपने जब लॉग की डेफिनेशन डिफाइन करी है तो आपने शुरुआत कहाँ से करा था? y इज इक्वल्स टू ए पावर x से। ठीक है, शुरुआत आपने कहाँ से करी थी? जब मैंने आपको लॉग बताया तो आपने यहां से शुरुआत किया है लॉग का कि सबसे पहला मैंने आपको बात लिखा था y इज इक्वल्स टू ए पावर x। उसके बाद फिर मैंने रिस्ट्रिक्शन डाली थी कि a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। ये हो गया। और जब आप इसको, अब आप एक चीज ये जानते हो कि आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, जब आप उसको किसी पावर में डालेंगे, मतलब इफ यू टेक x एनी रियल नंबर, x फ्री है, x इंडिपेंडेंट है। यदि मैं x को कोई भी रियल नंबर डालता हूं यहां पर, तो आप जानते हो कि मैं a पे पॉजिटिव नंबर डालूं या a पे नेगेटिव नंबर डालूं या a पे 0 डालूं, तो हमेशा ये जो वैल्यू है y, ये y हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई भी बेस पे आप जब पावर लोगे तो पावर जब आपने ले लिया, चाहे वो नेगेटिव, जैसे मैं अब ले लूं 2 पावर 1 तो 2 आएगा, 2 पावर 0 तो 1 आएगा, और 2 पावर -1 तो 1/2 आएगा, 0.5 आएगा। आप चाहे नेगेटिव नंबर लो, पॉजिटिव नंबर लो या 0, y हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। ये होगी एक बात। अब दूसरी बात ये है कि जब ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे, so now if we take this, therefore we have कि here we say x is said to be log y to the base a। अब बेस पे रिस्ट्रिक्शन वही है, यहाँ पर बेस आपका वही पॉजिटिव होगा, यहाँ पर बेस आपका वही अदर देन 1 होगा। अब बात यह है कि x तो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, तो यहाँ पर आउटपुट आपका कुछ भी आता, मतलब लॉग की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, लॉग की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, लॉग की वैल्यू 0 भी आ सकती है। बट y पे रिस्ट्रिक्शन कैसा है? y पॉजिटिव था, तो लॉग केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड है। अब पॉजिटिव नंबर आपका रैशनल हो सकता है, इरैशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब y ग्रेटर देन 0 का मतलब है, that means log is defined for all x belongs to R plus पॉजिटिव रियल नंबर ओनली। 0 के लिए भी लॉग डिफाइन नहीं है, लॉग नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं है, लॉग केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। और कोई क्वेरी? ठीक है सर। ओके, आप देखो लॉग को आप और अच्छा समझ सकते हो। मैं कुछ बातें आपको थोड़ी सी, आप जब 12th में और पढ़ोगे फंक्शन को तब आप लॉग को बहुत ज्यादा अपने से कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन वो कनेक्शन के पहले भी मैं एक छोटी सी लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बात शेयर कर देता हूँ, आप उसको ध्यान में रखिएगा। 12th में अपन और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं अगला पेज ले रहा हूँ यहाँ पे।
इसके बाद अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी तो आपको बता दी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। सर बेस चेंज प्रॉपर्टी हम कभी भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, जब भी बेस आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट आए तब आप चेंज कर सकते हो। देखिए अगली बात जो है, मैं लॉग को आपको ग्राफिकली समझा देता हूं, तो आप इसको बहुत ज्यादा अपने से कनेक्ट कर पाओगे और ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। कभी भी जब आप लॉग फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, किसी भी लॉग का, तो मैं यहां पर फंक्शन अपना ले रहा हूं log x bc, y बराबर ले लेता हूं इसको, y बराबर log x बेस, इसका ग्राफ मैं आपको बता दूं। तो देखिए लॉग की केवल दो ही शेप आती हैं, ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब आप लॉग को प्लॉट करेंगे तो लॉग का जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है, इंक्रीजिंग। यहां पर ये पास होता है 1 से, इसको मैं लिखता हूं 1,0। इसका मतलब ये है कि जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी, और ये आपने अभी पढ़ा था log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ log x। अब एक बात और देखें, log x का एक और ग्राफ मिलता है, दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ log, ये भी log x का ग्राफ है और ये भी 1,0 से ही पास होता है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आपका इंक्रीजिंग है और ये आपका डिक्रीजिंग है, और दोनों में फर्क केवल इतना है, दोनों भी ग्राफ ऑफ log x ही है। दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ log x, y बराबर log x बेस a का ग्राफ है। दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ log x बेस a, बट ओनली डिफरेंस इज द बेस। आपने बेस पे रिस्ट्रिक्शन ये डाला हुआ है कि बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए और बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए। तो जब आप नंबर लाइन पे बात करोगे, यहां पर 0 है, ये 0 है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब आप केवल ये नंबर ले सकते हैं, और दूसरा आपका बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यदि पॉजिटिव रियल नंबर की बात करूं तो पॉजिटिव रियल नंबर आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गए। मतलब यदि इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली मैं ए की वैल्यूज लूं तो ए पे मेरे पास दो रिस्ट्रिक्शन है, या तो ए आपका 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, मतलब आइदर ए बिलोंग्स टू 0 to 1, या फिर ए की वैल्यू आपकी बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी होगी। तो ये दो रिस्ट्रिक्शन के कारण आपका बेस दो तरीके के ग्राफ देता है, ये है वो दो तरीके। यदि मैं ये बोलूं कि बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए और अदर देन 1 होना चाहिए, तो उस पे जो आपकी नंबर लाइन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक वो नंबर जो 0 और 1 के बीच में आते हैं, दे आर कॉल्ड द मैजिक नंबर्स, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज को उल्टा कर देते हैं। और दूसरा जो सेट ऑफ वैल्यूज है ए का, वो है मोर देन 1। और log 1 बेस ए जो 1 तो आपको बेस लेना ही नहीं है, इसलिए 1 पे भी एक्सेप्टेड है 1, और ओरिजिन भी हमने एक्सक्लूड करा हुआ है। तो अब इन दो रिस्ट्रिक्शन के कारण ये वाला जो ग्राफ है log x बेस a का है, ये भी log x बेस a का है, बट यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन हम ये लिखते हैं कि यहाँ पर a हमारा ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन, और दिस इज द ग्राफ व्हेन a लाइज बिटवीन 0 से 1। तो अब इसका मीनिंग ये है कि जब आप log x का ग्राफ बनाएंगे ऐसे बेस पे, जब बेस का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, मतलब 2 होगा, 3 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर विच इज मोर देन 1, तो log हमेशा इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा।
आप यहाँ पर 1 लोगे और आप यहाँ पे जब 2 लोगे तो 1 पर लॉग की वैल्यू कम आएगी, 2 पर उससे ज्यादा आएगी, 3 पर और ज्यादा आएगी, 4 पे और ज्यादा आएगी, और जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्राफ बढ़ेगा। एग्जैक्ट 1 पे ये 0 दे देगा। अब इसमें एक बात और समझने की है कि जब आप यहाँ पे कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में डालोगे तो 0 और 1 के बीच में आप देख रहे हो लॉग का वैल्यू बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा है। यहां पर है ग्राफ की वैल्यू, ये नेगेटिव आ रही है। तो 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर का लॉग आप जब इस केस में x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में लोगे तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और जब आप x का वैल्यू मोर देन 1 लेंगे तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये इंक्रीजिंग है। तो ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंटली समझनी है। तो ये सब कुछ बेस पे डिपेंड करता है कि बेस आपने कैसा ले रखा है। बेस पे दो ही चीजें हैं, बेस या तो 1 से छोटा नंबर होगा पॉजिटिव, या फिर बेस मोर देन 1 होगा। अब बेस मोर देन 1 है और जब मैं x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लूंगा तो log की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मोर देन 1 लूंगा तो log पॉजिटिव आएगा। और वहीं पर ये केस यहां पर उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का मतलब जब मैं बेस का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लूंगा और अब मैं x की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में रखूंगा तो log हमारा पॉजिटिव आएगा। यहां पर log पॉजिटिव है, लेकिन जब बेस का वैल्यू मोर देन 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, बिलो दी एक्स एक्सिस। तो ग्राफ पूरा का पूरा पलट जाता है। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि मैं यदि आपसे वैल्यू पूछूं log 3 बेस 2 की, तो चूंकि बेस मोर देन 1 है, मोर देन 1 जैसे ही बेस आया वैसे ही अब आप नंबर पे ध्यान दीजिए कि नंबर आपको क्या दिया है। नंबर भी मोर देन 1 है तो पॉजिटिव आएगा, और लेस देन 1 है तो। इन दोनों ग्राफ से आपको ये देखने को मिल रहा है कि लॉग केवल राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस पर है, और आप जानते हो राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि लॉग केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। मैं यदि लॉग पूछूंगा तो कोई पॉजिटिव नंबर ही आपको दूंगा। अब वो जो पॉजिटिव नंबर है वो दो पार्ट में हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव नंबर 0 और 1 के बीच में होगा, या वो पॉजिटिव नंबर मोर देन 1 होगा। तो हमेशा ये याद रखें कि 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर का लॉग हमेशा नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं है। 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर का लॉग नेगेटिव तब आएगा जब बेस मोर देन 1 होगा, और 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर का लॉग पॉजिटिव तब आएगा जब बेस आपका 0 और 1 के बीच में। मतलब सीधी सीधी बात ये होगी कि जब बेस पे रिस्ट्रिक्शन और इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन दोनों मैच करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब बेस भी 0 से 1 है और वो नंबर भी 0 से 1 है तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन नंबर आपने 0 से 1 ले रखा है और बेस मोर देन 1 ले रखा है तो फिर वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब बेस और वैल्यू, मतलब a और x when a and x both are belonging to 0 to 1 तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये वाली बात बनेगी। बट बेस आपने ले रखा है 0 से 1 और x आपने ले रखा है मोर देन 1 तो नेगेटिव आएगा। बेस आपने ले रखा है मोर देन 1 और नंबर आपने ले रखा है 0 से 1 तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। बात समझ में आ रही है? मतलब तीन बातें हैं, सेम रहेगा a और x पे रिस्ट्रिक्शन तो पॉजिटिव आएगा, और अपोजिट रहेगा a और x पे रिस्ट्रिक्शन तो फिर नेगेटिव आएगा। सो देख लीजिए, कोई इतनी बात में कंफ्यूजन है आपको तो पूछ लीजिए। ये लॉग पे ओवरऑल लॉग केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है, जीरो का लॉग डिफाइन नहीं है, नेगेटिव नंबर के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता। सर बोलो। सर वो जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं या कैसे होते हैं? क्या बोले? जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या कैसे होते हैं? इमेजिनरी नंबर केवल इमेजिनेशन में है, तो इमेजिनरी नंबर ना तो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। आपको बता दूं, इमेजिनरी नंबर का जो मतलब होता है वो होता है पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट को आप बोलते नहीं हो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉइंट तो पॉइंट होता है। मैं इस 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 एक्सिस बना दूं और एक पॉइंट बना दूं और आपसे बोलूं कि ये पॉइंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते।
हाँ, ये बता सकते हो कि पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, या एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव है, किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है वो कोऑर्डिनेट बता सकते हो। लेकिन ये बोलूं कि मैंने ये 2D प्लेन में एक पॉइंट बना दिया और अब आपसे पूछूं बता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल सी एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप वहां पे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब पॉइंट, ठीक है। सो अब आपसे यदि मैं पूछूं कि पॉइंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कुछ भी नहीं होता है, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, ना कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो जरूर होता, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है सर, जीरो कॉम्प्लेक्स है। हाँ, जीरो प्लस जीरो आई लिख सकते हैं, जीरो कॉम्प्लेक्स भी है रियल भी है। सबसे बड़ा इस दुनिया में, देखिए अभी तक आपने 10 तक ये बात पढ़ी, मैं कोई भी नंबर बोल दूं, 10 तक की बात कर रहा हूं, कोई भी नंबर बोल दूं, आप उसको रियल नंबर बोल दो, आप कभी भी गलत नहीं होंगे। मैं आपको बोलूं √2 रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है, -1 रियल नंबर, क्योंकि 10 तक सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर रियल नंबर है, सारे सब उसी के अंदर बिलोंग करते हैं। अब 11 से आपके पास सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर हो गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स बोल दो, आप कभी भी गलत नहीं होगे। -1 कॉम्प्लेक्स है, -2 कॉम्प्लेक्स है, 2 + 3i कॉम्प्लेक्स है, -1/2 कॉम्प्लेक्स है, 0 कॉम्प्लेक्स है, 1 कॉम्प्लेक्स है, जो नंबर बोलोगे सब सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, कभी भी गलत नहीं होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप अपने अंदर सबको कंटेन किए हुए। तो एवरी रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर, एवरी होल नंबर, एवरी रैशनल, एवरी इरेशनल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सारे नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं। और कोई डाउट क्वेरी? ओके चलिए। सर बोलो आयुष। सर वो आपने जो भी ग्राफ समझाया ना सर, एक बार वो सर वो लिख दो ना सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। देखिए ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी। और तीसरा ये है कि जब बेस मोर देन 1 लूंगा और ये 0 से 1 के बीच में लूंगा, तब भी कैसा आएगा? नेगेटिव। मतलब जब ये दोनों पे रिस्ट्रिक्शन, जैसे ये बताया था आपका, बेस 0 से 1 के बीच में और x भी 0 से 1 के बीच में, जब जब ये दोनों 0 से 1 के बीच में रहेंगे तो आपकी जो लॉग की वैल्यू है वो हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये पॉजिटिव है। जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में ही है बट x आपका मोर देन 1 है, तो इन दो केसेस में जो लॉग की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव। ये दोनों पार्ट डिसाइड कर दिए। अब ऐसे ही यहाँ पर भी है, जब बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, यहाँ पर जब बेस 0 से 1 के बीच में रहेगा और x आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो दोनों भी केसेस में इसकी वैल्यू कैसी आएंगी? नेगेटिव।
और जब बेस आपका मोर देन 1 रहेगा और एक्स भी आपका मोर देन 1 रहेगा, तब उस केस में वैल्यूज कैसी आएंगी? पॉजिटिव। तो ये डिपेंड करता है कि ए आपका कैसा है। बेस मोर देन 1 है, मतलब ये मोर देन 1 है, और एक्स भी मोर देन 1 है, तो पॉजिटिव आएगा। यहां पर देखें, बेस लेस देन 1 है और एक्स भी लेस देन 1 है, तो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ का ये पार्ट लीजिए और यहाँ का ये पार्ट लीजिए, तो दोनों में कंडीशन सेम है। सेम का मतलब जब बेस और एक्स, ये बेस और ये एक्स, जब दोनों पे रिस्ट्रिक्शन सेम होंगी, तब दोनों 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे, तब आपका लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और जब बेस का और एक्स का वैल्यू अपोजिट रहेगा, मतलब एक 0 से 1 के बीच में रहे और एक मोर देन 1 रहे, तब लॉग की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब बेस मोर देन 1 अपन ने लिया और x अपन ने 0 से 1 के बीच में लिया, तो नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो, जब बेस 0 से 1 के बीच में लिया और x आपने मोर देन 1 लिया, तो भी वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। मतलब जब बेस पे और x पे रिस्ट्रिक्शन सेम होंगे, तो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, जब रिस्ट्रिक्शन अपोजिट होंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएंगी। अभी समझा आयुष? हाँ सर, थैंक यू सर। पक्का समझ गया? हाँ सर, अभी समझ गया अच्छे से। चलो ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आप केवल ये डायग्राम याद कर लो, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, बस ये याद रखना, मोर देन 1 है तो इंक्रीजिंग होता है और लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग होता है। दोनों ग्राफ तो log x बेस एक ही है, दोनों log x बेस एक ग्राफ है। इंटरसेक्ट 1,0 पे करते दोनों। इतना शेप याद कर लो, कभी कोई गलती मिस्टेक वाला सवाल ही नहीं है। दोनों से ये भी डिसाइड हो जाता कि लॉग केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन होते हैं, लॉग नेगेटिव नंबर या 0 के लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि ग्राफ आपका राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस मिल रहा है। और दूसरा आप देख रहे हैं आउटपुट, मतलब y की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो नेगेटिव भी मिलती है, पॉजिटिव भी मिलती है और 0 भी मिलता है। मतलब इसका आउटपुट नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 भी, मतलब y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट x आपका केवल पॉजिटिव नंबर हो सकता है। आप चाहो तो ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ लिख लो, यहाँ पे अपनी रिस्ट्रिक्शन ये आ जाएगी कि x पॉजिटिव होगा और y कोई भी रियल नंबर होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। बस चलते हैं अभी आगे। अब देखें लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, तो एक चीज आप ये देखें कि आपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी आपको पता है, आप ये जानते हो कि बेस सेम होगा और प्रोडक्ट होगा तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। बेस सेम होगा और डिवीजन का साइन आप लगाओगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये एक्सपोनेंट की बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, और चूंकि एक्सपोनेंट को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन आप जानते हो, तो यही प्रॉपर्टी लॉग में कैसी दिखती है, इन्हीं की हेल्प से अपन लॉग की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। एक चीज जो आप हमेशा याद रखेंगे, वो याद रखना कि आपको ये बड़े अच्छे से आना चाहिए, एक्सपोनेंट को लॉगरिथमिक में लिखना है और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंट में लिखना है। तो वो भी बात एक मैं मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल जो था 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 बराबर log 9 बेस 3। याद रखने के लिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखने के लिए हमेशा याद रखें, बेस का नंबर हमेशा बेस में ही होता है, चाहे एक्सपोनेंट फॉर्म हो चाहे लॉगरिथमिक फॉर्म हो, बेस का नंबर हमेशा बेस में ही होगा। यहाँ भी 3 बेस में है, यहाँ भी 3 बेस में ही। तो ये जो एक्स पावर है, इस पावर को अपन log 9 बेस 3 लिखते हैं। तो यदि ये लिखा है log 9 बेस 3, तो इसको आपको ऐसे लिखते आना चाहिए। तो इसको अपन लिखेंगे 9 बराबर 3 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से है। इतनी बातों की हेल्प से अब इन अपन लॉग की प्रॉपर्टी वेरीफाई करें। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी लॉग का जो है वो ये है कि log m
प्लस लॉग n, ये आपने पढ़ा होगा, ये लॉग m इंटू n होता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉग m प्लस लॉग n लॉग m इंटू n होता है। एक मैं आपको वेरीफाई करके ये बता देता सर हूँ, दोनों का बेस सेम रहना चाहिए। सब जगह बेस सेम ही है, बेस चेंज कभी नहीं होगा, एक ही बेस के लिए प्रॉपर्टीज है। तो अब आप देखें कि ये कैसे बनाया गया, एक का वेरिफिकेशन आप समझ लें। ये जो वेरिफिकेशन होता है ये अपन ये लॉग में ही रख के नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं, ये लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जा रहे हैं। एक्सपोनेंट में अपन रिजल्ट जानते हैं, एक्सपोनेंट में रिजल्ट यूज करके प्रॉपर्टी लगा के रिजल्ट बना के उसको फिर अपन लॉग में लिख लेंगे। कैसा करेंगे वो आप देखो यहाँ पर। तो टू वेरीफाई दिस, मैंने यहाँ पर मान लिया कि मैं log m बेस a को x ले लेता हूं और log n बेस a को मैं y ले लेता हूं। अब मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m बराबर a पावर x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n बराबर a पावर y। अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। सो मैं अब यहाँ पर लेके चल रहा हूं m इंटू n। याद रखना, ये मैं हटा रहा हूं यहाँ पे। सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इसको याद रखिए। तो मैं अभी इस रिजल्ट को आपको वेरीफाई करके बता रहा हूं। मैंने ये दो सपोजिशन डाले हैं और ये दो सपोजिशन डाल के मैं उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ला लिया हूं। अब मैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से इसको वेरीफाई करूंगा। तो अब आप देखो, मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं, m इंटू एन। आप जानते हो m इंटू एन, ये a पावर x इंटू a पावर y जाएगा। और आपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो a पावर x प्लस y आ जाता है। सो देयरफॉर हमारे पास ये चीज आ गई कि m इंटू एन इज इक्वल टू a पावर x प्लस y। अब ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म का रिजल्ट बन गया, इसको मैं फिर से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देता हूं। तो अब क्या लिखेंगे इसको, तो दिस इंप्लाइज दिस पावर इज इक्वल टू log of this number टू दी बेस ए। बेस का नंबर हमेशा बेस में होता है, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया एंड वी गेट अवर रिजल्ट। क्यों, क्योंकि x को आपने क्या माना था, log m बेस ए, तो मैं x की जगह पर log m बेस ए लिख देता हूं, और y को अपन ने माना था log n बेस ए। सो हियर वी गेट अवर रिजल्ट log m into n बेस। So this is the verification proof of this result. तो जो लॉग की प्रॉपर्टीज बनाई गई वो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से ही बनाई गई है। अपन ने लॉग को ये सपोजिशन करके एक्सपोनेंट में ला लिया, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाई है, ये रिजल्ट पे पहुंचे, और फिर एक्सपोनेंट में बनाने के बाद उसको फिर से लॉग में लिख दिया। मतलब लॉग से एक्सपोनेंट बनाया, एक्सपोनेंट में सॉल्व किया, फिर एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट कर दिया एंड वी गेट अवर रिजल्ट। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दो नंबर्स के लॉग का सम उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के लॉग के बराबर होता है। log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। याद रखें, ये दो लॉग ऐड तभी हो पाएंगे जब उनका बेस सेम है, अलग अलग बेस के लॉग ऐड नहीं होंगे, तो हर जगह बेस सेम होना चाहिए। तो नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी, तो सेकंड बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है कि log m, अभी आपने प्लस किया था, अपन माइनस कर रहे हैं, log m माइनस log n, तो ये होता है log
m अपॉन n बेस, यहाँ पे प्रोडक्ट होता था, यहाँ पे डिवीजन। बिल्कुल वैसी वेरिफिकेशन है, देख लीजिए। क्या करेंगे, वही सपोजिशन किया है, इसको x माना, इसको y माना। तो हमारे पास यहाँ से इसको जब आप x मानोगे और इसको जब आप y मानेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, m बराबर a पावर x और n बराबर a पावर y। यहाँ तक पहुंच गए अपन। उसके बाद अपन ने प्रोडक्ट किया था, अपने यहाँ डिवीजन करेंगे। सो देयरफॉर m अपॉन n मतलब a पावर x अपॉन a पावर y, तो ये a पावर x माइनस y बन जाएगा। और अब आप देखिए, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देंगे। अब एक्सपोनेंट फॉर्म आ गया, इसको लॉग में तो x माइनस y को अपन क्या लिखेंगे, लॉग m बाई n बेस a। और आपने क्या सपोज किया था, x बराबर कितना, लॉग m बेस a, ये लॉग n बेस a इज इक्वल्स टू लॉग m बाई n बेस। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, बिल्कुल सिमिलर वेरिफिकेशन है। थर्ड इसमें रिजल्ट ये है कि लॉग m बेस a और इस पे यदि पावर लगा है, तो ये पावर को आप सामने ले सकते हो और इसको अपन लॉग, दिस इज दी प्रॉपर्टी, मतलब पावर सामने आ जाता है। अब यहां भी वेरिफिकेशन में वही है, अपन क्या मानेंगे, लॉग m बेस a को x सपोज कर लिया, तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू a पावर x। नाउ बोथ साइड मैंने n का पावर ले लिया, ये m पावर n और यहाँ पर, अब ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है, पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और अब ये जो आपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी, अब इसके बाद अपन इसको लॉग में लिख देते हैं। सो दिस इंप्लाइज nx कैन बी रिटन log of m पावर n टू द बेस a। और अब आपने क्या सपोज किया था, आपने सपोज किया था x को log m बेस a। तो ये हो गई अपनी प्रॉपर्टी, ये रिजल्ट लिखा हुआ है। So this is the third property. तो ये 1, 2 और 3 थर्ड तीन प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। प्रॉपर्टी याद है? सर हाँ, सर की वैल्यू नेगेटिव रहेंगी तो लॉग नेगेटिव, क्या बोले? अगर n जो पावर है वो नेगेटिव रहा, लॉग कोई भी पावर रह सकता है, n आपका कोई भी पावर रह सकता है, वो तो उठ के सीधा सामने आ रहा है ना। और जब आप नेगेटिव पावर, जब आप m पे नेगेटिव पावर डालोगे तो भी ये हमेशा पावर पॉजिटिव बनेगा। लॉग तो केवल पॉजिटिव नंबर का ही डिफाइंड होता है, ठीक है। सो n आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, n पे कोई फर्क नहीं पड़ता, n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जब आप इसकी बात कर रहे हैं। तब रिस्ट्रिक्शन केवल m पे है और a पर है। तो एक प्रॉपर्टी आपने पहले ही पढ़ लिया था, जब वो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको अभी शुरू में बता दी थी, log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है और किसी भी नंबर का log उसी भी बेस पे 1 होता है, ये दो बातें। और तीसरी आपने बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है। तो तीन बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, log a बेस a 1, log 1 बेस a 0 और बेस चेंज प्रॉपर्टी। तीन वो हो गई और तीन ये हो गई, 6। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर थर्ड स्टेप्स एक बार एक्सप्लेन करके दीजिए ना।
थर्ड स्टेप में m पावर n लिया है, बोथ साइड पावर n लिया है, यहाँ भी n का पावर और यहाँ भी n का पावर, तो ऐसा आ गया। अब पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं m पावर n बराबर a पावर nx। अब ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया, तो nx को लिख सकते हैं इसका लॉग बेस a पर, तो nx बराबर लॉग m पावर n बेस a। हाँ सर समझ गए। बाद में nx की जगह पर अपन ने लॉग m बेस a लिख दिया। ओके सर। ओके तो ये आपकी कुछ 3 वो है, 3 ये हैं, इनको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है वो भी साथ में मेंशन कर लें यहाँ पर, इसी के साथ आपने ध्यान में रखना उसको कि जब आपका ये पावर बाहर आता है तो n बाहर आता है, मतलब एक तो प्रॉपर्टी ये होगी, और दूसरी ये है कि कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाता है log m, अब बेस पे यदि पावर लगा है a पावर n है, तो जब यहां बेस से बाहर निकालोगे तो उसका रेसिप्रोकल बाहर आता है, मतलब हमेशा आता तो बाहर पावर ही है, यहां भी पावर बाहर आ गई थी सीधी, यहां भी पावर बाहर आती है, बट बेस से जब पावर बाहर आएगा तो उसका रेसिप्रोकल होकर बाहर आएगा। अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना है। ओके सर। और एक आपका ये रिजल्ट है कि a पे पावर log x बेस a हो तो इसकी वैल्यू x होती है, मतलब ये एक्सपोनेंट और लॉगरिथमिक दोनों फॉर्म में लिखें। जब एक्सपोनेंट में पावर लॉगरिथमिक आएगा और ये दोनों बेस सेम होंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है 2 2 3 3 10 10 100 100, जब ये बेस सेम आएंगे तो हमेशा ये सब एडजस्ट हो जाता, केवल x बचता है, तो a पे पावर log x बेस a रहा तो इसकी वैल्यू हमेशा x होगी। तो ये 5 हैं, वो 3 है, टोटल 8 हैं। लॉग केवल इन सब पे डिपेंड करता है, ये आप अच्छा कर लो तो लॉग में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एक दो क्वेश्चन में आगे आपको मैं बाइनोमियल के कराऊंगा लॉग वाले क्वेश्चन, अब जो आपको एग्जाम में आए थे आप उनको ट्राई करिए, पहले आपने बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्राई करिए, अब आप पे बन जाएंगे इन प्रॉपर्टीज को यूज करके, ठीक है। सो लॉग से डरने का जरूरत नहीं है, लॉग इजी है, एक्सपोनेंट से ही आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही लॉगरिथमिक फॉर्म बना हुआ है, और ओवरऑल सारे क्वेश्चन ये 5-6 प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड हैं, ये प्रॉपर्टीज आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद रख लीजिए, सारे क्वेश्चन आप निकाल ले जाएंगे लॉग के। सो इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ और बातें अपन डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय। बाय सर। बाय सर।